हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये अगले 7 दिन के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे जाएंगे, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब कभी भी ये वीडियो आप ओपन करते हो या आपके सामने आती है तब से 7 डेज़ के लिए ये रीडिंग होगी। ओके, आई होप आपको समझ गया है मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये जैसे मैंने कहा ये एक ओवरऑल रीडिंग होगी कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ में। और लास्ट में जब मैं टैरो कार्ड्स निकालूंगी तो मेरा फोकस ज़्यादातर आपके लव लाइफ पे रहेगा, क्योंकि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स अपने लव लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो सब कुछ रहेगा इसमें, लाइक एक जनरल ओवरऑल रीडिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस वीक। इस आने वाले जो एक पूरा हफ्ता है उसमें आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट्स गोना हैपन। सो बहुत सारे कार्ड्स निकालूंगी। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ इनडिसीजन नंबर 8। इसमें बहुत सारे आपके लिए एडवाइजेस होंगे, तो अगर आप कुछ मिस कर दोगे तो आप आपको बाद में आप अगर ये वीडियो देखते हो फिर आपको लगेगा यार मैंने मिस कर दिया, तो पूरा स्किप किए बिना वीडियो देखिएगा। ओके, बहुत सारे एडवाइजेस दूंगी मैं इसमें आपको। नेक्स्ट 7 डेज व्हाट्स गोना हैपन, नेक्स्ट 7 डेज क्या हो सकता है। ओके, एक्शन नंबर 17 जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ऑल टाइड अप नंबर 23। सो साइंस बोल रही हूँ, नंबर्स में आपको इम्पॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो बता देती हूँ। नंबर 23, नंबर 17 और नंबर 8। ओके, देखिए मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इस हफ्ते में कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है, आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको कोई डिसीजन लेना पड़े। ओके, आपको मे बी आप अपने आप को क्रॉस रोड पे पाओगे, मे बी आपको लगेगा कि मैं किस तरफ जाऊँ, व्हाट शुड आई चूज़ दिस और शुड आई चूज़ दैट। तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन इन डिसीजन में रहोगे इस हफ्ते में। ओके, तो जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो प्लीज़ भी आपको प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों बैलेंस्ड करके ये भी डिसीजन लेना है। जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, चाहे वो आपके करियर का हो, चाहे आपके हेल्थ का हो, आपके रिलेशनशिप का हो, तो आपको बिल्कुल भी परेशान बिना होए या स्ट्रेस फ्री ये डिसीजन लेना है। अपने आप को किसी बोझ के नीचे आके कुछ भी डिसीजन ले लिया और गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आई थिंक अब वक्त आ गया है, काफ़ी टाइम से मे बी आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो अपने लाइफ में, किसी एरिया ऑफ लाइफ में कुछ चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही है, आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो और सामने वाले पार्टी से भी कोई एक्शन नहीं आ रही है, चाहे आपका करियर है या बिजनेस है या रिलेशनशिप है। तो मुझे लगता है अब बारी आ गई है आपको कुछ एक्शन लेने की। ओके, मे बी आप काफ़ी टाइम से कुछ सोच ही रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और जब वो डिसीजन हो जाएगा फाइनली यू विल टेक एक्शन। तो ये हफ्ता जो होगा वो एक्शन पैक्ड होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। आपको हमेशा बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत अलर्ट होना पड़ेगा अपने एक्शंस को लेकर। यू हैव टू मेक द राइट चॉइसेस। ओके, एंड द लास्ट थिंग व्हाट आई सी इज़ मे बी, देखिए कई बार ऐसे होता है कि हमारे सामने अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आ जाता है या हमें एक्शन लेने की जब बारी आ जाती है ना, हम खुद को बहुत अटका हुआ सा फील करते हैं। तो इस हफ्ते में आपको वैसा फील हो सकता है, बट एंडिंग जो वीक के एंड में आते आते यू विल फील क्वाइट फ्री। आपको काफ़ी हद तक अच्छा और बेटर फील होने लगेगा। हाँ, आपको थ्रू आउट द वीक थोड़ा सा टाइड अप फील होगा, मे बी आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओ काम में, या आप जिनसे उम्मीद कर रहे हो अगर कॉल मैसेज का या फ्रॉम होम सो एवर यू आर एक्सपेक्टिंग अटेंशन और लव और टाइम, मे बी वो बिज़ी हो जाए, या फिर उनकी तरफ से कोई एक्शन ना आने की वजह से आप थोड़ा अटका हुआ सा फील करें। सो ऑल दीज
things are going to, you are going to witness all this in the coming week. Let's move forward, आगे बढ़ते हैं और क्या होने वाला है इस पूरे हफ्ते में. What can you expect? मुझे लगता है कुछ आप सोच रहे हो जिसके बारे में आपने कोई एक्शन नहीं लिया, एंड फाइनली इस वीक में आप वो करने लगोगे या वो शुरुआत वो करोगे. ओके, यू विल बी चार्ज्ड अप. ओके, बट अपने आप को अगर आप बंधा हुआ रखोगे, अगर आप फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. राइट, तो आपको अपने माइंडसेट को काफ़ी ओपन रखना है, चैलेंजेस को फेस करना है, ना कि उससे भागना है आपको. मोर ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज़ द मोरालिटी कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे है इनोसेंस, और लास्ट कार्ड है रिसेप्टिविटी. ओके, देखिए फॉर अ लॉट ऑफ यू, मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे, स्पेशली हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे थे जो ओपन अप नहीं हो रहे थे, जो आपकी बात समझ नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे, या दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू और योर फीलिंग्स और वॉट यू वॉन्ट टू से, तो मुझे लगता है अब वो इस एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ पे दे विल बी वेरी रिसेप्टिव टू योर एनर्जीज़. ओके, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर वो आपको इग्नोर कर रहे थे, तो इस हफ्ते में आप ये महसूस करोगे कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं. या कोई भी जनरली अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर आप, कोई भी ऐसा पर्सन था जो आपको इग्नोर कर रहा था, जो ओपन अप नहीं हो रहा था, डोर्स वर क्लोज्ड एंड आप कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वहाँ से कुछ नहीं आ रहा था, तो नाउ द डोर्स विल बी ओपन एंड एक क्लियर कम्युनिकेशन हो पाएगा, वो समझ पाएंगे. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द लव लाइफ बट ओवरऑल भी. चाहे आप अपने घर वालों से कुछ बात करना चाह रहे हो, वो आपकी कोई बात नहीं मान रहे हो, या किसी और को कुछ मनाने की कोशिश कर रहे हो, सो इन एवरी स्टेट मुझे एक रिसेप्टिविटी दिख रही है, जहाँ पे लोग आपकी बात समझेंगे, सुनेंगे, जानेंगे. ऑल्सो आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपका किसी सिचुएशन या किसी पर्सन को लेकर नज़रिया बदलने वाला है. ओके, आप मे बी उस पर्सन को एक चांस दोगे या उसको एक नए सिरे से देखोगे, एंड आप उसकी अच्छाइयों को देखोगे, बजाय कि आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स को देखो. मे बी आप उसकी अच्छाइयों को देखो, मे बी आप उसको नए सिरे से देखोगे. मे बी इट इज़ अ सिचुएशन और अ पर्सन, आप एक मौका दोगे. ओके, एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अगर अनफेयर थी आपके लाइफ में, आपके हक में अगर उसका डिसीजन नहीं लग रहा था, या फिर कोई एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन थी जो आपके हक में उसकी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी ट्राई कर रहे थे कि वो रिज़ल्ट आपके हक में आए, चाहे वो आपकी लव रिलेशनशिप हो या करियर हो, तो वो आपके फाइनली सिचुएशंस विल बी बैलेंस्ड आउट, ताकि फिर उसके वजह से आप काफ़ी फ्री महसूस करोगे, काफ़ी अच्छा महसूस करोगे. ओके, लेट्स मूव टू द अदर ओरेकल्स. ये एक काम करते हैं, इसको लास्ट में देखते हैं. नाउ वी विल सी द टैरो कार्ड्स. ओके, इस वीक में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन दिस वीक, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस हफ्ते में, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन. 5 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. यहाँ पे एम्परर है, एरीज. यहाँ पे मजिशियन है, जेमिनाई, और एक कार्ड चाहिए मुझे. ओके, एंड द लास्ट वन इज़ 3 ऑफ कप्स. ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, एरीज और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. ओके, देखिए बॉटम टेक में इस वक्त है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस. देखिए मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए रुके हुए हो, मे बी किसी पार्टनर के का वेट कर रहे हो, या किसी के कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हो. यू आर वॉन्टिंग टू हियर फ्रॉम समवन. डेफिनेटली आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, आपकी कोई विश है जिसके लिए आप कंटिन्यूसली यू आर प्रेइंग फॉर इट, कि वो पूरी हो जाए, वो चीज़ आपको फाइनली मिल जाए. तो आपका कुछ इंतज़ार, मुझे इस वीक में भी आप कुछ इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो. मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद समवन जो दूर रहते हैं, आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है. ओके, एंड आपका फाइनली ना, मुझे किसी चीज़ को लेकर जो वेट था
जिसके लिए आपने काफ़ी पेशेंस रखा, काफ़ी वेट किया, काफ़ी उसके लिए पैशनेट हो, फाइनली वहाँ से कुछ गुड न्यूज़ या कुछ कम्युनिकेशन रिसीव होते हुए दिख रही है। ओके, तो आपका इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, जो भी है आपके केस में, जो भी है, चाहे वो करियर है, कोई एग्ज़ाम रिजल्ट है, फैमिली का कोई इशू है, या कोर्ट का इशू है, या बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या पैसों का प्रॉब्लम है, एनीथिंग, रिलेशनशिप, तो आपका वेट फाइनली ख़त्म होगा। स्पेशली मिडिल हाफ जो वीक के मिड में होगा, मे बी वेडनेसडे थर्सडे को कुछ न्यूज़ आ सकती है। ऑल्सो मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, भले ही वो छोटी छोटी क्यों ना हो, यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, आप कहीं पे कुछ धीरे धीरे ग्रेजुअल अपनी इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, अपना शेयर डाल रहे हो। एंड मुझे लगता है कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, यू आर मेकिंग द राइट चॉइस। ओके, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अगर आपके मन में डाउट था कि क्या मैं सही जगह पे इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे अभी 11-11 दिखा है स्क्रीन पे, डेफिनेटली ये गुड साइन है आपके लिए। अगर आप कोई फाइनेंशियल या इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए और बहुत अच्छा डिसीजन है आपका ये, ठीक है। या आपको अगर डाउट हो रहा था, मे बी आप कहीं पे फाइनेंशियली इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या इमोशनली इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और आप डर रहे थे, तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि डेफिनेटली ये येस है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको डेफिनेटली वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, मुझे ये भी लगता है कि अभी आपको अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को या अपने इमोशंस को बहुत सीरियसली लेना है। आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर ध्यान देना है। कहीं पे भी उठ गए, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, जो पर्सन आपकी केयर नहीं कर रहा है उसको प्यार दे रहे हो, जो पर्सन आपको रिप्लाई बैक नहीं कर रहा है उसको 100 मैसेजेस कर रहे हो, डोंट डू दैट। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो वहाँ पे इन्वेस्ट मत करो जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इन्वेस्ट समवेयर जहाँ से एटलीस्ट आपको कुछ मिलने का स्कोप है। ओके, ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि इस मंथ में आप थोड़ा सा इमोशनली ड्रॉन फील कर सकते हो। आपको लगेगा जैसे कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, बहुत अकेला सा, एंड बहुत मे बी सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको थोड़ा इमोशनली ड्राई फील हो। तो मुझे लगता है यू शुड लुक एट योर ब्लेसिंग्स। आपके लाइफ में अच्छी क्या चीज़ें हैं, आपके लाइफ में आपसे प्यार करने वाले कौन हैं, आपके माता पिता, आपके फ्रेंड्स, लुक एट योर लाइफ पार्ट विच यू आर ग्रेटफुल फॉर। उस तरफ मत देखिए जिससे आपको दुख होता है, उस तरफ देखिए जिससे आपको खुशी मिलती है। ओके, तो आपका बस नज़रिया बदलना है आपको, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे ये भी लग रहा है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, मुझे यही एनर्जी यहाँ पे भी फील हो रही है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में आने वाली हैं जो अभी तक नहीं थी। ओके, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो करियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडी हो, चीज़ें आपके हक में होंगी, चीज़ें आपके हाथ में होंगी, आप कंट्रोल कर पाओगे सिचुएशंस पे। मुझे सिचुएशंस बेटर होते हुए दिख रही है आपके लिए। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई बार हम ऐसा कर देते हैं कि वी टेंड टू ज़बरन अपने आप को एक छवि हमारी लोगों पे के सामने ऐसी चली जाती है कि हम बहुत ढीठ है या बहुत ईगोइस्टिक है। ऐसा आपको नहीं बिहेव करना है, इट्स नॉट गुड फॉर यू। अगर आप ऐसा बिहेव करते हो, यू शुड डेफिनेटली स्टॉप दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका रवैया थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ योर इमोशनल डिस्टर्बेंस, आप थोड़ा, सामने वाले पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आप थोड़ा ढीठ पेश आ रहे हो, गुस्से में हो या परेशान हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। योर एनर्जी शुड बी, आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, लोगों को आपसे बात करना कंफर्टेबल फील होना चाहिए, ना कि वो डरे आपसे बात करने को। सो किसी के ऊपर ज़्यादा अथॉरिटी मत अपनी, डोंट ट्राई टू कंट्रोल और मैनिपुलेट। मुझे लगता है आप इस एनर्जी में ज़्यादा रहने वाले हो कि भाई मुझे ये कंट्रोल ही करना है या मुझे ये ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के सीनियर हो, ठीक है, जॉब पे, तो आपको उनको बजाय कि गुस्से से समझाना, आपको उनको प्यार से समझाना है, आपको उनको स्ट्रेटेजिकली समझाना है। ओके, सो यू हैव टू विन देयर ट्रस्ट, ना कि आपको हुक्म नहीं झाड़ना है आपका बस आपका बात करने का तरीका,
बदलना पड़ेगा, ठीक है। आप मे बी इस हफ्ते आप थोड़ा अग्रेसिव लग सकते हो लोगों को। ऑल्सो मुझे लगता है किसी किसी के लिए मे बी सेलिब्रेशन का पीरियड है, मे बी बर्थडे है या उनका बर्थडे है या आपका बर्थडे है, लाइक आपके लव पार्टनर की बात कर रही हो या आपकी फैमिली में किसका बर्थडे है, तो आप में भी कुछ प्रिपरेशन कर सकते हो या शादी का या कुछ तो है जहाँ पे आप एन्जॉय करने वाले हो, विच इज़ अ गुड थिंग। यू शुड डेफिनेटली एन्जॉय एंड बहुत ही अच्छा एंड प्लेफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है। एक काम करते हैं, अभी एडवाइस कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। व्हाट एडवाइस फॉर यू गाइस, क्या एडवाइस है इस हफ्ते में, क्या ध्यान रखना है आपको। ओके, सो द कार्ड इज़ टेम्पटेशन नंबर 15। तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ, ये डेविल की तरह देखा जाता है बेसिकली। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपके ज़िंदगी में इस हफ्ते में ऐसी आ सकती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, बट आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। जैसे हमारे सामने कई बार नहीं कि चॉकलेट रख देते हैं तो हम खुद को रोक नहीं पाते हैं, बट हमें पता होता है कि ज़्यादा चॉकलेट खाने से हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं। सो दैट इज़ दी सेम केस। एक एग्जांपल दे दी थी। कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी पर्सन या सिचुएशंस आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे जो आपको टेम्प्ट कर सकते हैं, ओके, बट इट्स नॉट मे बी गुड फॉर यू। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए वो अच्छा है या नहीं अच्छा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में, एंड देन यू नो स्टेप फॉरवर्ड विद देम। एंड द बॉटम डेक इस वक्त है हार्मनी, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड नंबर 6। तो काफ़ी रिलेशनशिप्स आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे इस हफ्ते में, चीज़ें बैलेंस आउट होगी, मे बी आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, यू नो प्यारा सा सिचुएशन बनते हुए दिख रहा है मुझे इस मंथ, इस हफ्ते। सो या ब्यूटीफुल। अब कुछ कार्ड्स है यहाँ पे मेरे हैंड रिटन, लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर यू। इन क्या बातें है जिसका ध्यान आपको रखना है या क्या मैसेजेस है आपके लिए, व्हाट शुड यू फोकस ऑन, या क्या मैसेज है या क्या है एडवाइस आपके लिए। ओके, न्यू साइकिल, तो कोई नई साइकिल बिगिन हो सकती है आपके लव लाइफ में या करियर में या हेल्थ में। समथिंग न्यू, ओके, इज़ अबाउट टू बिगिन इस हफ्ते। नेक्स्ट है अब एबेंडेंस आ रहा है, डेफिनेटली एबेंडेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में। एंड वन लास्ट, ओके, सो दिस वाज अ जॉब चेंज। तो अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो तो मे बी वैसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, मे बी कोई ओपनिंग्स आ जाए या कहीं से कॉल आ जाए। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट किए बिना ना जाइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एंड होप्स नहीं हारने। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो।